शहर के एंड ऑफ एरिया में एक काफी बड़ा हॉल एरिया था जहाँ काफी चहल पहल मची थी। उस जगह को देख साफ पता चल रहा था कि अभी अभी वहाँ शो खत्म हुआ था और पब्लिक अपने अपने घर जाने को निकल रही थी। भीड़ काफी थी लेकिन वक्त के साथ सब खाली सा हो गया। तभी वहाँ से वीआईपी एरिया से निकलते हुए ईशान, लविश और आर्यन वाणी के साथ हंसते हुए बाहर आ रहे थे। सब आज यहाँ वाणी के फेवरेट म्यूजिक कॉन्सर्ट में आए थे। वाणी आज काफी खुश थी। उसे तो जैसे अब तक बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसने सच में लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किया था। सब खुशी खुशी कॉन्सर्ट की बातों में मगन थे। लविश हंसते हुए कहता है, चलो भाई, आज तो सच में मजा आ गया। अब तो भूख लगी है तो हम सब चलते हैं डिनर के लिए। आप सब यहीं रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। सब उसकी बात सुन सहमति से सिर हिलाते हैं। लविश पार्किंग में चला जाता है। आर्यन भी अपने ड्राइवर को कॉल करने के लिए साइड हो गया। ईशान, वाणी बातों में लगे ही थे कि तभी ईशान को किसी का कॉल आता है तो वो भी थोड़ा साइड हटकर बात करने लगता है। वहीं सबके जाने के बाद वाणी आसपास जगह को देखने लगती है। ये जगह शहर से दूर थी। मौसम आज काफी सुहाना था। ठंडी हवाएं चल रही थी जैसे बारिश आने वाली हो। आज वो खुश तो थी लेकिन कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में कुछ खाली सा भी लग रहा था। दिल में शौर्य की चाह उसे तड़पा रही थी। आज उसने सुबह से शौर्य को देखा नहीं था, कोई बात नहीं की थी, इसीलिए वो उसे मिस कर रही थी। ये जैसा उसकी आदत सी थी, सुबह 4 पल चोरी चुपके उसे देखना, उसे तैयार होते हुए अडोर करना। जब वो ऑफिस के लिए निकले तो कमरे की बालकनी से उसे देखना। पूरे दिन का लंबा इंतजार कि वो शाम में घर आए तो उससे सुकून से खुद के पास रह सके। यही सब सोच वाणी शौर्य के ख्याल में मुस्कुरा देती है। अपना सिर हल्का उठा खुले आसमान को देख खुद से कहती है, फिर एक लंबी सांस भरते हुए अपने मन में कहती है, काश आप अभी मेरे पास होते तो कसकर आपके सीने से लग जाती। तभी उसे एक जाना पहचाना एहसास होता है और वो जैसे मुड़ती है तो सामने शौर्य को देख हैरान रह जाती है। वाणी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में शौर्य को देख रही है या उसके बारे में इतना सोचने पर वो उसे खुली आंखों से इमेजिन करने लगी है। वो आंखें फाड़ शौर्य को देख रही थी। शौर्य के चेहरे पर आज परेशानी और डर था और साथ ही उसके बाल बिखरे हुए जैसे। वो भागते हुए आया। शौर्य तेज कदमों से भागते हुए वाणी को टाइटली हग कर लेता है। वाणी तो अवाक सी रह जाती है। उसके ख्याल यूं सच कैसे हो रहे हैं। वो भी जैसे ही शौर्य को अपनी बाहों में भरने के लिए बढ़ती है कि तभी ईशान की आवाज़ आती है, जिससे वाणी अपना हाथ वापस पीछे खींच लेती है और शौर्य भी खुद को नॉर्मल करते हुए वाणी से अलग होता है। ईशान शौर्य वाणी को ऐसे हक करते हुए देख शरारत से अपनी आंखों में हाथ रख कहता है, ओहो भाई, जगह तो देख लिया करो, ये कोई जगह है रोमांस करने की। शौर्य ईशान की बात सुन उसे घूरता है। ईशान अपना हाथ हटा कहता है, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? कंसर्ट तो कब खत्म हो गया। तभी आर्यन पीछे से उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहता है, क्या घूंचू, कैसे बेमतलब का सवाल पूछ रहा है? अब शौर्य ओबराय ऐसी जगह पर हमारे लिए थोड़ी आएगा। आएगा तो सिर्फ अपनी लवली वाइफ के लिए ना। घर पर अपनी बीवी को ना देख बेचारा देखो भागे भागे भाभी को लेने आया है। क्यों यार, सही कहा ना मैंने? इतना बोल आर्यन शौर्य को देख विंग करता है। वाणी उसकी बात सुन हल्का शर्मा गई और शौर्य के पीछे छिप गई। शौर्य कुछ नहीं कहता तो आर्यन उसके कंधे पर हाथ रख धीरे से उसे कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, वैसे तेरी हालत देख तो ऐसा लग रहा है कि अपनी बीवी को घर में ना पाकर कहीं आज वाली खबर को सच तो नहीं मान लिया। उसकी बात सुन तो शौर्य का मानो पारा चढ़ गया। वो झट से आर्यन को झटकते हुए उसे घूरता है। आर्यन आगे कुछ ही कहता उससे पहले ही शौर्य वाणी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वाणी नासमझी में शौर्य को देखती तो कभी पीछे मुड़ ईशान और आर्यन को। इस वक्त शौर्य के चेहरे के भाव इतने भयानक थे कि वाणी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। शौर्य वाणी को अंदर बैठने को कहता है। खुद ड्राइवर सीट पर बैठ स्पीड में निकल जाता है। ईशान और आर्यन तो बस ताकते ही रह जाते हैं। तभी ईशान आर्यन से कहता है, क्या लगता है आर्यन भाई, आग बराबर लगी ना? आर्यन ईशान का सवाल सुन सोचने वाले अंदाज में कहता है, थिंक सो। अभी इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं होगा तो मैं सच कहता हूँ अपना सिर मुंडवा कर संन्यास ले लूंगा। ईशान उसकी बात सुन हंसते हुए कहता है, तब तो आप कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बकरा किसी भी कीमत पर हलाल होकर ही रहेगा।
भाई को इतना तो अब तक पता चल चुका होगा कि भाभी को इस तरह गायब करने के पीछे आपका ही हाथ है। उसकी बात सुन आर्यन शौर्य का चेहरा याद करने लगता है। वाणी का फोन स्विच ऑफ करना, कॉन्सर्ट में लेके जाना, बॉडीगार्ड से झूठ बुलवाना आर्यन का प्लान था, जिसे शौर्य को वाणी की कोई खबर न मिले और साथ ही उसे जानबूझकर ऐसा क्लू दिया जाए कि शायद वाणी अरविंद के साथ हो, जबकि बेचारा अरविंद तो 2 दिन से देवदास बना किसी बार में बैठा था। लेकिन शौर्य ओबरॉय आधे 1 घंटे में अपनी बीवी का पता लगा लिया। लेकिन इस बीच शौर्य का हजारों बार वाणी खोने का डर था। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर।